मैं राम और शुक्ला, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हिंदी प्रवक्ता। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने रस पे चर्चा किया था। आज हम उसी के क्रम में हिंदी व्याकरण में अलंकार को पढ़ेंगे कि अलंकार क्या है। अलंकार अलंकार का वास्तव में जो शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना शाब्दिक अर्थ है इसका। जिस किसी विषय वस्तु की सौंदर्य सुंदरता जिससे बढ़ती है वह उसी का अलंकार माना जाता है। हम प्रत्येक वस्तु का अपने अपने तरीकों से सौंदर्य बढ़ाते हैं, परंतु साहित्य में जो सौंदर्य बढ़ता है वह सौंदर्य शब्दों और अर्थों के माध्यम से बढ़ाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो साहित्य का सौंदर्य है वो शब्दों अर्थों से होकर के बनता है। यह शाब्दिक अर्थ है अलंकार या का आभूषण या गहना। तो इसका जो परिभाषा है, अलंकार की परिभाषा किसी काव्य या साहित्य की सुंदरता किसी काव्य या साहित्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं किसी काव्य या साहित्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये हुआ इसकी परिभाषा। इसीलिए विद्वानों ने साहित्य में इसको प्रमुख दो भागों में बांटा। प्रमुख दो भागों में बांट दिया, में बांटा गया प्रमुख दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। इसके जो दो सेक्शन हुए, इसके तीनों के 3 सेक्शन बने। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष, इसके 3 भाग हैं। शब्दालंकार के अनुप्रास, यमक और श्लेष 3 भाग इसके माने गए। हम तीनों की हम परिभाषा को अगर देखें तो अलग अलग तरीके से आती है परिभाषा। जैसे अनुप्रास अलंकार का है जहाँ पर साहित्य में
व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार की जाती है, वह अनुप्रास यमक अलंकार होता है। उसी स्थान पर यमक को देखा जाए तो यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार है, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार है परंतु वह भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ हो, यमक अलंकार कहा जाता है। उसी स्थान पर श्लेष आया। श्लेष की अगर परिभाषा देखी जाती है तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। जहां पर कोई शब्द एक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न हो, दोनों में इतना अंतर है। यमक अलंकार में शब्द एक से अधिक बार आता है फिर उसका अर्थ भिन्न हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। श्लेष अलंकार में कोई शब्द एक बार आता है और उसका अर्थ अनेक निकलता हो, वह श्लेष अलंकार होता है। ये शब्दालंकार जहाँ पर साहित्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, तो इसमें देखा जाए तो प्रमुखता शब्दों का है, वर्णों का है, इसलिए इसको शब्दालंकार के अंतर्गत रखा गया। कक्षा 9th में हम लोग शब्दालंकार को पढ़े होंगे, परंतु जब कक्षा 10वीं में आते हैं इसके स्थान पर हमारा अर्थालंकार हो जाता है। इसके भी 3 भेद हैं जो हम देखेंगे। अर्थालंकार की परिभाषा है जहां पर किसी साहित्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके प्रमुख रूप से 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। नंबर 1 यमक, नंबर 1 उपमा, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा रूपक। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार, ये 3 आपके जो है अर्थालंकार की श्रेणी में आते हैं। इन तीनों की डिफिनीशन, परिभाषा भी जो है भिन्न है।
अलग है, उसको हम भी पढ़ते चलेंगे। देखते हैं उपमा अलंकार को। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का अर्थ है, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, क्षमता करना। किसी दो भिन्न प्रवृत्ति वाले वस्तुओं के बीच में जो हम तुलना करते हैं किसी विशेष गुण या धर्म के आधार पर, तो वहाँ उपमा बनता है। इसके जो अंग हैं वो इस तरह से हैं जिससे हमारा उपमा बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, और वाचक। ये चार चीजें आपके अर्थालंकार के मुख्य रूप से अंग हैं, उपमा के अंग हैं। उपमा अलंकार में इन चारों चीजों का होना आवश्यक होता है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। उपमेय जो है, जिस वस्तु से किसी दूसरे वस्तु की तुलना की जाए, जिस वस्तु से किसी दूसरे वस्तु की तुलना की जाए। उपमान, जिस वस्तु की तुलना की जाए वो उपमान हो जाता है। साधारण धर्म, जिस धर्म या गुण के आधार पर, किसी विशेष गुण धर्म के आधार पर जब तुलना हो तो जो गुण या धर्म होता है वो साधारण धर्म माना जाता है। और वाचक जो होता है, उपमेय और उपमान के बीच जो विशेषता है, उस विशेषता की समानता को जो व्यक्त करने वाला शब्द होता है वो माना जाता है वाचक। ये चार चीजें आप लोग सीख गए होंगे। अब हम उपमा अलंकार की परिभाषा को पढ़ते हैं तो लिखा जाता है, किसी वस्तु की तुलना या क्षमता किसी अन्य वस्तु के विशिष्ट गुण या धर्म आदि के आधार पर की जाती है। उपमा अलंकार कहलाता है। उपमा अलंकार कहा जाता है या कहते हैं। ध्यान रहे, दोनों वस्तुओं के गुण सेम एक जैसे ना मिलते हों, नहीं तो वहाँ पर उपमा नहीं बनेगा, अन्य अलंकार स्थान प्राप्त कर लेता है। क्योंकि हमें किसी विशेष गुण धर्म को उसमें से देख करके तुलना करानी है।
किसी एक वस्तु के आधार पर नहीं, किसी एक गुणधर्म के आधार पर नहीं। सेम जैसे एक गुण दिखाई पड़ते हैं तो वहाँ उपमा नहीं बनेगा बल्कि दूसरा अलंकार बन जाएगा। हमें भिन्न प्रवृत्ति वाले, भिन्न स्वभाव वाले दो वस्तुओं के परस्पर किसी विशेष गुणधर्म को परखना होता है, और उसी गुणधर्म के आधार पर हम जब तुलना कर देते हैं तब वहाँ पर उपमा अलंकार बनता है। सेम एक जैसे गुण नहीं होने चाहिए, नहीं तो वह उपमा नहीं बल्कि दूसरा अलंकार माना जाएगा। हम इसके उदाहरण को दे करके समझेंगे उपमा अलंकार के। इसका उदाहरण क्या बनता है? जैसे उदाहरण है इसका पीपल पात सरिस मन डोला। ये उदाहरण हम देख रहे हैं, इसमें हमें इसके प्रत्यंगों को छांटना है, समझना है। कहा है कवि ने कि पीपल पात सरिस मन डोला, अर्थात जो पीपल का पत्ता है उसकी तुलना मन से किया गया, मन की चंचलता से किया गया। तो जो मन डोला है, डुलना है, चंचलता है, ये इसका जो है बन गया आपका साधारण धर्म। और पीपल है, ये हो गया आपका उपमेय। और मन जो है ये हो गया उपमान। और ये सरिस जो है ये हो गया वाचक। क्योंकि ये सरिस मतलब समान, जैसे पीपल का पत्ते की तरह मन की स्थिति होती है, मन चंचल होता है, स्थिर नहीं होता है। जिस तरह से पीपल का पत्ता हमारा हिलता डुलता रहता है, इसी तरह से भिन्न भिन्न आपको उदाहरण मिलते रहेंगे। देखते हैं, लिखा गया है जल नीरद सी कल कांति थी, जल नीरद सी कल कांति थी, कल कांति थी। तो जल नीरद सी कल कांति थी। अब इसमें सी जो है आपका वाचक है, कांति आपका उपमान है, और नीरद जो आपका है ये आपका जो है मैं। ठीक है, तो ये आपका उपमा अलंकार का अर्थ हुआ। इसी स्थान पर उपमा के बाद में हम देखते हैं उत्प्रेक्षा को। उत्प्रेक्षा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है जहां पर उपमेय में उपमान की होने की संभावना व्यक्त की जाती है।
जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जहां पर उपमेय में उपमान के होने की संभावना, अर्थात केवल संभावना हो, सेम वैसा ना हो, संभावना के आधार पर तुलना कर दिया गया हो, तो वहां पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे उदाहरण तौर पे हम देखते हैं जैसे उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त की जाती है, साथ साथ एक और शर्त होता है जनु जानु, जन जानो मन मानो, जनो मनो, जनो मनो आदि जैसे शब्द आते हैं, आदि जैसे शब्द आते हैं। ये भी इसकी परिभाषा में है। जन जानो मन मानो, जनो मनो आदि जैसे शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। जैसे कहा गया सोहे ओढ़े, सोहे ओढ़े ओढ़े पीत पटु, पीत पटु श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, मनो नील मणि, मनो नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। अब इसमें बताया गया सोहे ओढ़े पीत पट श्याम सलोनेगा, अर्थात पीत पट और प्रभात की किरणें पीले वस्त्र की तुलना सूर्य के प्रभात की पीली किरणों से किया गया। श्याम सलोनेगा और श्याम वर्ण की सावली शरीर की तुलना नीलमणि पत्थर से कर दिया गया। अब इसमें एक पक्ष आपका उपमेय बनता है और दूसरा पक्ष उपमान, तो एक पक्ष उपमेय बनता है, दूसरा पक्ष उपमान बनता है। परंतु देखा जाए तो पीला वस्त्र सूर्य की प्रभात की किरणें नहीं बन सकती हैं, केवल उसकी विशिष्टता, रंग की विशिष्टता के आधार पर, और भगवान कृष्ण का जो सांवला शरीर है उस पर जो पीतांबर है, पीला वस्त्र है, उसकी छटा सुंदरता को देख करके तुलना किया है कवि ने, और ऐसा संभावना व्यक्त किया है
कि जैसे भगवान कृष्ण के जो सांवरे शरीर पर जो पीताम्बर है वो इस भांति सुशोभित हो रहा है मानो किसी नीलमणि पर्वत पर पत्थर पर सूर्य की प्रभात की किरणें पड़ रही हैं और उसकी सुंदरता दिख रही है। तो एक संभावना हुआ है ना कि सेम जैसा है। तो उपमेय और उपमान में हम केवल संभावना को व्यक्त करते हैं तो फिर हमारा वहां पर बनता है उत्प्रेक्षा बनता है। ये था आपका उत्प्रेक्षा। इसके पश्चात हम रूपक अलंकार पर चर्चा करेंगे कि रूपक अलंकार क्या होता है, उसको पढ़ें। रूपक अलंकार इसकी परिभाषा है जहां पर उपमेय में उपमान के भेद रहित जहां पर उपमेय में उपमान के भेद रहित होने का आरोप हो वहाँ तो रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। तात्पर्य है किस प्रकार से वर्णन किया गया हो कि जिसमें उपमेय और उपमान में कोई अंतर ही न दिखाई पड़ता हो, इस तरह से अगर वर्णन है तो रूपक अलंकार बनेगा। परंतु ध्यान रहे इसमें उपमेय प्रस्तुत होता है तथा उपमान अप्रस्तुत किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम दो भिन्न स्वभाव वाले विशेषता वाले वस्तुओं को अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से रखते रहें तो उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर दिखाई पड़ेगी, और जब कोई ना कोई उसमें भिन्नता दिखाई पड़ेगी तो वो रूपक नहीं रह जाएगा। इसलिए उपमान को अप्रस्तुत कर दिया जाता है, छिपा दिया जाता है, बल्कि कल्पना के आधार पर उसकी सेम सारे गुण उपमेय से जो है प्रदर्शित किए जाते हैं, और कल्पना के आधार पर मान लिया जाता है कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है, ऐसा वर्णन हो जाता है तो फिर रूपक अलंकार बनता है। जैसे कहा गया है चरण कमल रंगो हरिराई, चरण कमल
बंदो हरिराई। एक पंक्ति है रूपक अलंकार की परिभाषा के साथ साथ उदाहरण आप लोग देखें कि चरण कमल बंदो है। कवि ने भगवान विष्णु के चरण की जो सुंदरता है, कोमलता है, वो कमल से तुलना की। तो कमल प्रस्तुत किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, इसलिए ये उपमान हो गया, उपमेय हो गया। परंतु भगवान विष्णु का जो चरण है ये अप्रस्तुत है, इसलिए इसे हम क्या मान सकते हैं, उपमान मान सकते हैं। दोनों के अगर गुण को देखें तो कमल है कोमलता के नाते माना जाता है, सुंदरता के नाते जाना जाता है, और चरण है भगवान विष्णु के चरण की जो विशिष्टता है वो भी सुंदरता और कोमलता कमल की भांति है। इसलिए इसके जो गुण हैं वो सेम दिखाई पड़ते हैं और गुणों के आधार पर हम यहाँ पर रूपक अलंकार बता देते हैं। तो इस प्रकार यह आपका हुआ रूपक अलंकार। इस तरह से अनेक उदाहरण आपको साहित्य में मिलते हैं, हम उसको जहाँ तहाँ मिले उसको नोट करते रहें। आज अलंकार जो आप लोग सीखे हैं, इसके आगे फिर हम व्याकरण में अगले टर्न पे आपको नई चीज़ें देंगे। धन्यवाद।